मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। इस समय दोनों की आयु क्या है? सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे, कहीं कोई इसमें बदलाव नहीं करने की जरूरत है। हम मान लेते हैं कि मीरा की आयु x वर्ष थी और रीता की आयु y वर्ष थी। अब हम x और y में संबंध स्थापित करेंगे। किस तरह का? ये प्रश्न जैसा जैसा कहेगा हमको वैसे वैसे लिख लेना है। मीरा की आयु रीता की आयु की 4/5 है, तो 4/5 ये है, यानी कि 4/5 का गुणा इसमें करेंगे, दोनों क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। भाई किसी की उम्र 1 है और किसी की उम्र 2 है, तो हम क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या बटन दे दिया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है। आप बस सीधा जानिए कि मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। रीता की आयु जो भी है, रीता की आयु है y, तो y का 4/5 इसका है। तो हम क्या करेंगे? इसके में गुणा करेंगे, तभी तो दोनों बैलेंस होगा। अब देखिए x बराबर 4y/5, तो देखिए 5x बराबर 4y। ठीक है, ये इधर गुणा कर दिया, इधर गुणा कर, ये हो जाएगा 5x - 4y = 0। समीकरण नंबर 1। अब क्या कह रहा है? 4 वर्ष पहले मीरा की आयु। अब यहां लिखेंगे 4 वर्ष पहले मीरा की आयु। भाई मीरा की आयु x है, तो 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x - 4। तो 4 वर्ष पहले रीता की आयु क्या होगी? ये भी तो होगा y - 4। 4 वर्ष पहले अगर ये इतने साल के होंगे तो ये भी होंगे। अब देखिए x - 4 बराबर y - 4। अब देखिए दोनों को समीकरण बनाना है। क्या कह रहा? 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। रीता की आयु ये है, कहाँ गया? रीता की आयु ये है, रीता की आयु की 3/4 थी ना, तो रीता की आयु में हम 3/4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि इसके एज की 3/4 ये है, तो 3/4 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा दोनों बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए x - 4, अब देखिए इसके बटे में ये इधर गुणा कर देगा और ये इधर y - 4। अब ये चीजें तो आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। 4x - 16 बराबर 3y - 12। अब देखिए 4x इसको इधर लेके आइए तो -3y होगा, और यहाँ -12 है, ये उसको लेके जाइए तो +16 हो जाएगा। तो 4x - 3y = देखिए 4 बचेगा ना, 16 में 12 गया तो 4। समीकरण 2। अब क्या करेंगे? यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर देखिए एक क्या है? 5x - 4y = 0, और क्या है? 4x - 3y = 4। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये समीकरण बना है। देखिए 5x है, ये 4x है। हम इसमें क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए इनमें से किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। चाहे आप x वाले गुणांक को बराबर करिए, चाहे y वाले गुणांक को बराबर करिए। तो हम x वाले कर रहे हैं, तो x में ये 4 का इसमें गुणा करा दीजिए और इसके गुणांक से इसमें गुणा करा दीजिए। हाँ, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 4 का तथा समीकरण 2 गुणे 5 में 5 का गुणा कराने पर, तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 4 से गुणा कराइए, 20x - 16y = 0। ये 3 कर लीजिए। अब 5 का इसमें गुणा कराइए, 20x - 15y = 5 चौके 20। समीकरण 4 मान लीजिए। ये माइनस घटाने पर ये कटेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए +15 - 16, तो केवल y बचेगा, ये हो जाएगा -20। तो y का मान क्या आएगा? 20 वर्ष आ गया। अब देखिए ये माइनस आया जरूर है, लेकिन किसी की एज निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए
वाई बराबर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष होगा। अब वाई का मान समीकरण जो देखिए, जो सबसे मतलब आसान समीकरण उसमें भी आप रख सकते हैं, तो 2 में रख लीजिए, 2 में रखिए, चाहे 1 में रख दीजिए। यहाँ पे ये भी एक समीकरण ही है। 1 में रखने पर जो आसान लगे, 5x माइनस 4y, उत्तर वही आएगा। तो 5x माइनस 4 गुणे y का मान क्या है, 20 है। देखिए 5x माइनस 20 चौको 80 बराबर 0। 5x बराबर, देखिए 80 उधर जाएगा तो प्लस 80, x बराबर क्या हो जाएगा, 80/5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, भाग कर दीजिए, 16×5 = 80, 16, तो आगे क्या, 16 वर्ष। ठीक है, तो x क्या आ गया, 16 वर्ष, और y क्या आ गया, 20 वर्ष। तो वर्तमान आयु मीरा की आयु की x वर्ष है, यानी कि x की वैल्यू 16 है, और y वर्ष क्या है, रीता की आयु है, तो ये हो गया 20 वर्ष। आ गया। जैसे यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन हमारा है, एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी रह जाएगी। दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। दोस्तों हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले, यानी कि 2 चर में जैसे x और y को ले सकते हैं, a और b को ले सकते हैं, मतलब 2 चर होने ही चाहिए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, कुछ नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना, मान लेना है। माना पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष, और माना पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इबारती प्रश्नों को पढ़ करके और हम यहाँ पे समीकरण बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला समीकरण क्या बनेगा, आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे x और बराबर यहाँ लिखेंगे y। अब इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे, सबसे पहले समीकरण को सेट करते हैं। क्या कह रहा है, आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। ये आदमी की आयु है और ये पुत्र की आयु है। कह रहा है कि ये जो आदमी का उम्र है, ये पुत्र की उम्र से 4 गुना ज्यादा है। यानी कि आदमी पुत्र की उम्र 1 साल है, तो क्या होगा, आदमी की उम्र 4 साल होगी, यानी कि ये 4 गुना है। तो यहाँ 4 का गुणा कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का बैलेंस हो जाएगा, दोनों का पक्ष बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 4 का गुणा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आदमी की उम्र ऑलरेडी 4 गुना है, तो इसमें भी 4 कर देंगे तो दोनों एज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, x देखिए माइनस 4 गुणे y मतलब 4y, तो इसको उठा लाइए इधर, यानी 4y = 0। समीकरण 1 बना लीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 4 गुनी है, ये खत्म। फिर कह रहा 18 वर्ष बाद, तो यहां लिख देंगे 18 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी होगी, पिता की उम्र 18 प्लस सॉरी x पिता की उम्र है और इसमें 18 साल बाद कह रहा है, तो इतने वर्ष हो जाएंगे। और पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी, पुत्र की उम्र ये भी हो जाएगा y + 18। 18 साल बाद की बात कर रहा है ना, तो जो वर्तमान जो प्रेजेंट में उसकी एज है उसमें 18 जोड़ देंगे, अब इतने वर्ष हो जाएंगे। अब क्या समीकरण बनेगा, यहाँ पे समझ लीजिए, x + 18 बराबर y + 18। अभी देखिए ये दोनों बराबर नहीं हुआ है, हमको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी रह जाएगी। 18 साल के बाद जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र से दुगुना रह जाएगा। यानी कि अगर ये 1 साल का है लड़का, तो पिताजी 2 साल के हैं, तो 2 यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 का क्या कर देंगे, गुणा, तो ये हो जाएगा 18 x + 18 बराबर, अब गुणा कर दीजिए 2y + 18 दूना 36। अब देखिए 4 वाले को एक तरफ करेंगे तो x - 2y =
यहाँ 36 है और अंक को उधर लेके जाएंगे तो -18 होगा। x माइनस 2y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 18 बचा। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 4y इजिकल टू 0। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y इजिकल टू 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, तो घटाएंगे तो कट जाएगा और माइनस करें, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, -4y में +2y घटेगा तो क्या हो जाएगा, -2y इजिकल टू -18। माइनस माइनस करेगा 2 9 18, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 9 बार में कटेगा, 9 आ गया। ठीक है, तो 9 वर्ष, ये क्या है, ये लड़के की एज आ गई। तो पिता की उम्र क्या आएगा, इस 9 को हम रख दीजिए इसको समीकरण 1 माने, रख दीजिए, इसमें लिख दीजिए y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर रखिए x माइनस 4y इजकल टू 0, तो x माइनस 4 गुणे 9 बराबर 0। तो x माइनस 9 चौका 36 बराबर 0, तो x बराबर 36 वर्ष। यानी कि पुत्र की उम्र 9 साल और पिता की उम्र 36 साल। 9 चौके 36, क्या कह रहा है, आदमी की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो ये आदमी की आयु आ गया 36 वर्ष और पुत्र की आयु 9 वर्ष। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो दोस्तों आयु संबंधी प्रश्न ऐसे ही आते हैं कि जो खाली हमको इबारती प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और जैसा कह रहा है वैसे करके समीकरण को बना लेना है, फिर दोनों को बैलेंस करके सॉल्व कर देना है। बहुत इजी होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और उसमें हम लोग, अभी इसमें आयु संबंधी सेम इसी तरह से आता है नाव और धारा, नाव और धारा। इसके नाव की चाल और धारा की चाल में हम लोग करेंगे, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन सेम टू सेम ऐसे ही समीकरण बनेगा, ऐसे सारा कुछ हम लोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। यूपी बोर्ड वाले, आप अभी आपका ये नवंबर चल रहा है, नवंबर आज 15 है, तो ये लगभग 10 से 15 दिन और बचा है, नवंबर का महीना खत्म, फिर दिसंबर जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम होना है, तो 2 से ढाई महीने, तो मैक्सिमम आप 2 महीने मान के चलिए। इन 2 महीनों में आपको अच्छे से तैयारी करनी है, बोर्ड एग्जाम निकालना है। और प्रेशर एग्जाम पास करने की नहीं होनी चाहिए, प्रेशर होनी चाहिए कि अच्छा नॉलेज गेन करिए। अगर नॉलेज अच्छा रहेगा तो आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अपने एग्जाम को क्वालिफाई भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे।